Yes, good morning, Prabhat. Good morning, sir. Yes, good morning, Sujivan. So this is the question from where we will start today's topic. Yes, Prabhat, पढ़ लो ये क्वेश्चन पढ़ लो. तेरे से स्टार्ट होगा ये. क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली ये केस बेस्ड है, केस बेस्ड क्वेश्चन. So my request to everyone is keep your camera working. Yes, yes. Sukhjivan, keep your camera. Good morning, sir. Good morning, dear. So this is a very interesting question. और एक कोई मेरे को बता सकता है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होता है? व्हाट इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन? जैसे आपको पता है आजकल तो जितने भी आपका फिजिक्स का पेपर है, चाहे कोई भी पेपर है, तो हर एक पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ये केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? हाँ, यस यस दिया. Sir, we are given a case and उस case के according some questions are given and we have to solve that questions according to the given case. हाँ. और दूसरी बात ये है कि आईपी में 2 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड और दोनों ही कंपलसरी हैं. मींस यू डोंट हैव ए चॉइस, आपको ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर विद इन ए चॉइस अवेलेबल है. मींस वहां पे 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो वन ऑफ द क्वेश्चन आई विल डिस्कस टुडे. 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से 4. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सो यस प्रभजोत, आवाज आ रही है? ठीक है. तो वो बेसिकली 5 क्वेश्चन हो गए, उन 5 में से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं. क्लियर? सो दिस इज द important information about this case based question. तो ये पहला क्वेश्चन है, that is डाटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन है ये 22nd क्वेश्चन. यस प्रभजोत, थोड़ा करो इसको इनिशिएट. क्या है? पढ़ लिया क्वेश्चन? सर डाटा फ्रेम के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स करने हैं. ये डाटा फ्रेम आपको गिवन है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ठीक है? डाटा फ्रेम में आपको पता है डाटा फ्रेम में क्या है? रोल नंबर है, एट्रीब्यूट नेम है, एंड यू कैन से दीज आर द मार्क्स ऑफ दीज वेरी स्टूडेंट्स. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? राइट डाउन द कमांड. ये 4 में से आपने एक कमांड बतानी है जिससे हमारे पास ये वाली आउटपुट आएगी. ठीक है? So this is the question with us, with which you have to tell that which part will give this output. A, B, C, D में से. पहले आउटपुट देख लो. आउटपुट में तेरे को क्या नजर आ रहा है? सिग्निफिकेंट क्या नजर आ रहा है आपको आउटपुट में? जो ये जो ब्लू कलर में आउटपुट दी हुई है, इसमें सिग्निफिकेंट चीज क्या है? नाम के सर. हाँ, एक रोल नंबर 6 सिलेक्ट हुआ है, नाम तनिष गोयल सिलेक्ट हो गया है, और ये 24 सभी में से सिलेक्ट हो गया. मींस बेसिकली दिस इज पिकिंग अप द मैक्सिमम वैल्यू. ये पिक कर रहा है फ्रॉम ऑल द कॉलम्स. तो किससे आएगी? ए बी सी डी में से. व्हिच फंक्शन विल गिव यू दिस डिजायर्ड आउटपुट? सी लग रहा है. सी लग रहा है. सी. ठीक है? x is equal to 1. So Amritpal has also joined. ठीक है? यस दिया. आप भी ट्राई कर लो ABCD में से. Then I will show you the output. Access 1 aggregate functions में तो opposite work करेगा. हाँ, आप अभी डिसाइड कर लो what should be the आपको जो most consistent. Yes, good morning Amritpal.
ठीक है, आपको पता ही है एक्सिस का काम क्या होता है, एक्सिस 0 और एक्सिस 1, ये रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन के लिए होता है ये। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। सो बी इज द राइट सॉर्ट ऑफ आंसर हियर, क्योंकि मैक्स फंक्शन से ही हमारे पास ये आउटपुट आएगी। सो नाउ आई विल शो यू द आउटपुट। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, नो मैक्स इज ए फंक्शन, जहां जहां पे ये पेरेंथेसिस आ जाएंगी, सो इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ ए फंक्शन। तो ये हर एक कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर देगा। इसमें हमें रो वाइज और कॉलम वाइज तो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक कॉलम के ऊपर ही ऑटोमेटिकली उसमें से मैक्सिमम वैल्यू सेम। अगर हम बात करें माई एसक्यूएल में भी ऐसा ही है, माई एसक्यूएल में भी वो मैक्स जो होता है क्या करता है, वो टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू पिक करता है। तो डाटा फ्रेम इज इक्वल टू ए टेबल, डाटा फ्रेम और टेबल एक ही चीज है, ठीक है। तो ये है कि रोल नंबर मैक्सिमम कौन सा है, 6। तनिष गोयल जो है, क्लियर, दिस इज द नेम विद जिसे मैक्सिमम कैरेक्टर वैल्यू जनरेट हो रही है हमारी। एंड सिमिलरली UT1, UT2, UT3, UT4 में से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो पिक की हुई है इसने, ठीक है। आप ये देखो UT3 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 25, और फिर नेक्स्ट में क्या है 24। UT2 और UT1 में भी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 24। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी this case study question. So the next second question we have, हाँ जी आप पढ़ो इसको, दिया आप पढ़ो, क्या है ये क्वेश्चन। So the teacher needs to know that marks scored by the student with row number 4 help her to identify the correct set of statements from the given options. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमें दैट टीचर ने फाइंड आउट करना है, टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। तो जो रोल नंबर 4 है उसके मार्क्स हमने डिस्प्ले करवाने हैं हमने। Yes, so these are the 4 options we have. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं इसको क्वेश्चन को एलैबोरेट करता हूं। द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। तो रोल नंबर 4 के मार्क्स मैंने डिस्प्ले करवाने हैं इसके अंदर, एंड यू कैन सी द डाटा फ्रेम आल्सो। और ये भाई कैमरा ऑन रखो सारे, मोस्ट ऑफ द पर्सन हैज स्विच्ड ऑफ देयर कैमरास। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर मैंने डाटा फ्रेम को देखना है, आई वांट टू सी माय डाटा फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरा डाटा फ्रेम है। ये है डाटा फ्रेम, ठीक है। तो इसमें से मैं 4th रो को पिक करना चाहता हूं। दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4th रो को पिक कर रहा है मैंने यहां से। सो यू हैव टू बेसिकली पिक अप द राइट ऑप्शन हियर। आई विल शो यू द ऑप्शंस अगेन। ये ऑप्शन है हमारे पास ABCD में से। सो फर्स्ट इज बेसिकली, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास, दैट इज डाटा फ्रेम में से ये रोल नंबर कॉलम, बिकॉज रोल नंबर कॉलम जहां रोल नंबर 4 है, क्लियर, तो उसी के मैं मार्क्स देखना चाहता हूं। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरे मेथड में है रोल नंबर इज इक्वल टू 4। तो ये कंपेयर किया हुआ है बेसिकली दोनों को, रोल नंबर को, जहां पे रोल नंबर की वैल्यू 4 के साथ मैच कर जाएगी, क्लियर, दैट बेसिकली रो विल बी असाइन टू द डाटा फ्रेम। और डाटा फ्रेम में वो वाली व्यू जो है वो डाटा फ्रेम 1 में
बेसिकली हम ट्रांसफर कर देंगे। मींस फोर्थ रो जो है, फोर्थ रो विल बी पिक्ड अप, और वो डाटा फ्रेम, एक नया मैंने डाटा फ्रेम बना दिया जिसका नाम है DF1। क्लियर? तो उस DF1 को डिस्प्ले करना है, क्योंकि अगर डाटा फ्रेम हम पुराना डाटा फ्रेम डिस्प्ले करेंगे तो उससे वो तो पुराना डाटा फ्रेम शो करेगा। तो इससे सबसे पहले है कि हमने रो 4 को असाइन कर दिया टू ए न्यू डाटा फ्रेम, ठीक है। और ऐसे ही नीचे किया है df डॉट रोल नंबर। तो हमें राइट सिंटैक्स पिक करना है, इनमें से सही सिंटैक्स कौन सा है ABCD में से। सर डी के नीचे प्रिंट है गिवन? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट सभी में है, प्रिंट है। यहाँ पे एक्चुअली व्यू नहीं हो रहा, आई विल शो यू। DF सभी में, यहाँ थोड़ा ये राइट साइड पे चला गया ये। Yes, so we take the initiative from other students also. Yes, Sukhjeevan, according to you is the answer is, मेरे को लगता है आपने पहले भी सॉल्व किया ये। डी ऑप्शन होगा शायद। डी का ऑप्शन होगा, ठीक है। यस, दोबारा दिखा दो। हाँ हाँ, कोई बात। And this is my request to everyone is please keep your camera working. Prabjot Singh, Amritpal, सर ए लग रहा है। हैं? ए लग रहा है, ठीक है। तो गुड है, आपकी अच्छी ट्राई है। नाउ आई विल शो यू द आंसर आल्सो, ठीक है। बस ये बेसिकली इसमें हमें देखो, जब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, कहाँ हमने ये कॉमा यूज करने हैं, कहाँ हमने कॉमा यूज नहीं करने हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को तभी आएंगी जब आप लोगों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है। क्लियर? एंड आई नो दैट इस एरिया में मोस्ट ऑफ द क्लास इज लैगिंग। अगर सुखजीवन को इतना टाइम लग रहा है, सो आई नो दिया को भी इतना टाइम लग रहा है। So the question is bit difficult for everyone. So we have few more in the pipeline. Yes, Amritpal कैमरा ऑन कर लो भाई। अमृतपाल, अमनप्रीत, ईशा ठाकुर, गुरप्रीत सिंह। यस, सुखजीवन हुआ कुछ और आंसर? सर ए एंड डी में दोनों में कंफ्यूजन सी हो रही है कि दोनों में से एक सही होगा। एडी में, यस सर। और मेरे को लग रहा है कि मेरा व्यू ये है, यहाँ ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। सर बी है। सर फिर ऑप्शंस एक बार दोबारा दिखा दो। मैं ऑप्शन आप देख लो, आई विल शो यू दी ऑप्शन में कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें कंफ्यूजिंग चीज आप इसमें समझो, इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये कहाँ पे ये कॉमा यूज होने हैं, कहाँ पे कॉमा यूज नहीं होने। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग वी हैव। हाँ जी, सेकंड है आंसर। हाँ, अमृतपाल इज ऑन द राइट ट्रैक। अब इतने तो ऑप्शन हो गए, हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, और कोई ना कोई तो सही आंसर अब दे ही देगा। क्या बोल क्या रहा है सर ये अमृत? बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। आवाज वॉल्यूम बढ़ा दे। तो तेरी ऑन ही नहीं रही। ओहो, ऐसे ना डिस्कशन करो यार, ये आप अपनी इसको क्लास के अकॉर्डिंग चलो, अदरवाइज आई विल म्यूट एवरीवन। तो यस, इसके अंदर क्या है, दिस इज द वे टू राइट द सिंटैक्स df डॉट रोल नंबर, df डॉट रोल नंबर विदाउट कोट्स, ठीक है। क्योंकि हमने रोल नंबर ऐसे लिखा है, तो जैसे कैपिटल में लिखा है रोल नंबर, तो वैसे लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू कंपेयर इट विद द रोल नंबर क्या था 4, एंड यू सी हियर रोल नंबर 4 किसका है, फाल्गुनी जैन। सबसे पहले ये 3 क्या है, 3 इज द इंडेक्स वैल्यू, 4 उसका रोल नंबर है, नेम उसका फाल्गुनी जैन है। ये दीज आर दी व्हाटएवर दी मार्क्स पैरामीटर हैं, जो भी है दैट विल बी डिस्प्लेड। सो माय बेसिकली इसके अंदर हमें सीखने वाली बात क्या है, दैट इज इफ वी आर जेल्ड विद द सिंटैक्स, जितना हम इसको यूज करेंगे तभी हम इसके साथ यूज टू हो पाएंगे। क्योंकि वहां पे ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आएंगे कि कॉमा वाले कॉमा आना है और कॉमा नहीं आना है। ठीक है जी, सो ठीक है, मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे जिसका प्रोजेक्ट बन गया है, प्रोजेक्ट नहीं बन गया है, बट आई नो प्रैक्टिकली वी आर दी वीकेस्ट टीम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग
माई एसक्यूएल के क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन माई एसक्यूएल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टुडे आई हैव स्टार्टेड ऑन द डाटा फ्रेम। तो इनको प्रैक्टिकली कर करके देखो, इनको रन करके देखो सिस्टम को, और वर्क ऑन दी डाउट्स, ठीक है? बिकॉज वहां पे भी ऐसे ही होगा, हल्का सा कंफ्यूजन हुआ और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा वहां पे फाइनल एग्जाम में। सो नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यस, सो यस, थर्ड क्वेश्चन इज, यस अमृतपाल आप पढ़ो इसको। अमृतपाल, yes, Which of the Amritpal, following statements will give the exact number of values in each column of the data frame? तो बेसिकली ये क्वेरी क्या है, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच डाटा फ्रेम, कि हर एक डाटा फ्रेम का जो कॉलम है उसके अंदर कितनी कितनी वैल्यूज हैं। तो ये किस काउंट मेथड से, ABCD में से 1 2 3 4 में से नीचे कॉम्बिनेशन दिए हैं 1 and 2, only 2, 1 2 and 3, 1 2 and 4। सो विच फंक्शन विल गिव यू द काउंट फंक्शन, आपको पता है बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन है, ये काउंट ऑपरेशन करता है और काउंट में ये वैल्यूज को काउंट करेगा। ये that is the count method we have। so everyone can make a try here on this question also। ठीक है, चाहे आप 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लो, 3 मार्क्स क्वेश्चन देख लो, एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन देख लो, 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लो, यू विल नॉट फाइंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन द एग्जाम। वहां पे अप्लाइड क्वेश्चन ही आएंगे। सर ऑप्शन ए लग रही है। ऑप्शन ए लग रही है। सो अमृतपाल मेरे को लग रहा है कि प्रैक्टिकली इसने काम किया है। ही मे बी ए टफ कंटेंडर। गुड अमृतपाल। सर मैं और ये देख लो, ये प्रभ बोला सर, प्रभ। किसने? प्रभ ने बोला है। अपना नाम बता दिया करो साथ साथ में ना, मेरे को ऐसे आवाज मिक्स हो रही है ना। यस यस, गुड वन। सो बेसिकली क्या है हमारे पास, वी विल नाउ मूव टू द जुपिटर नोटबुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारे पास काउंट मेथड है। वी हैव अप्लाइड द काउंट मेथड। क्लियर? तो काउंट मेथड क्या करता है, सिंपली दिस इज इक्विवेलेंट टू माई एसक्यूएल वाला काउंट ही है। 2 मेथड होते हैं हमारे पास, वन इज दी काउंट मेथड और दूसरा होता है सम। यस प्रभजोत, आप बता सकते हो काउंट और सम में क्या डिफरेंस होता है? सर काउंट फंक्शन में वो बता देगा कि उसमें टोटल कितनी वो है वैल्यूज हैं, और काउंट में वो ऐड करके दे देगा उन सबको। हाँ, गुड गुड गुड। तो बेसिकली मींस हर एक कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, काउंट फंक्शन उसको काउंट कर देगा, और उसके अंदर अगर हमने सम मेथड को यूज करेंगे, सम जो है वो वैल्यूज को सम करेगा। क्लियर? वो सेल्स को सम नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस। और अगर हमें यही क्वेश्चन अगर हमें ये आंसर रो वाइज चाहिए होता है, सो यू नो लास्ट स्टेटमेंट जो है, यहां पे आप देखो कि सम करके क्या आ रहा है हमारे पास, 666 आ रहा है सभी में। वाई 666? बिकॉज हर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज है? वी हैव 6 वैल्यूज। अगर मैंने यही ऑपरेशन रो वाइज करना है तो ये मेथड है मेरे पास इसको रो वाइज करने के लिए। सो यू सी हियर द लास्ट स्टेटमेंट। अगर मैं इसको रन करता हूं, सो ये है मेरे पास। तो पहला मेरा जो आंसर है ये कॉलम वाइज है, और दूसरा मेरा जो आंसर है ये रो वाइज है। रो वाइज भी देखो, रो वाइज भी कितनी वैल्यूज है, रो वाइज भी 6 वैल्यूज ही बन रही है। ठीक है, ये डाटा फ्रेम में देख लो आप, ये जो डाटा फ्रेम है तो इसमें 6 वैल्यू कैसे है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रो वाइज भी इसमें 6 वैल्यूज ही है। ठीक है, तो अगर मैंने रो वाइज काउंटिंग करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सिस इक्वल टू क्या मेंशन करना पड़ेगा, एक्सिस की वैल्यू मेरे पास ये 1 जो है, ये किसके लिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई द ऑपरेशन इज कॉलम वाइज। और यहाँ पे 1 मैंने मेंशन किया है, सो दिस बेसिकली स्पेसिफाइज द एक्सिस वैल्यू।
तो ये ऑपरेशन क्या होगा, रो वाइज होगा सम। गेटिंग और नॉट? यस दिया? Yes, sir. ठीक है, तो ये पहला जो काउंट मेथड है, ये मैंने इसकी और थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए, ये जो काउंट है इसके अंदर एक्सिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, तो मींस मेरा ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कॉलम वाइज ऑपरेशन चल रहा है। और अगर मैंने यही सम को रो वाइज करना है, सो हाउ आई विल डू दैट? By putting x is equal to 1. हाँ बेसिकली तो 1 अगर मैं मेंशन कर रहा हूं तो ये एक्सिस की वैल्यू है, एक्सिस इक्वल टू 1 ऐसे लिख दो, और एक्सिस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। सो नाउ वी मूव टू दी fourth question, and you know that number of students are facing जैसे सुखजीवन है तो इसका प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो जिसके प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्राई टू शेयर दोस प्रॉब्लम्स इन द क्लास आल्सो, ताकि बाकियों को भी पता चले कि प्रोजेक्ट्स में किस तरह की डिफिकल्टी आती है। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि हर किसी को पता चलेगा कि किस चीज का कैसे सोल्यूशन है। जैसे कल मैं इंद्रवीर के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो उसके प्रोजेक्ट में बेसिकली आ रहा था कि कैसे हमने डाटा फ्रेम के अंदर, जैसे ये हमारे पास डाटा फ्रेम है, दिस इज द डाटा फ्रेम, तो अगर मैंने वैल्यूज का कंपैरिजन करना है, जैसे फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है, फिर सेकंड वैल्यू को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, फिर थर्ड को करना है, फिर फोर्थ को करना है, फिर फिफ्थ को करना है, फिर सिक्स्थ को करना है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट होगा। कल हमने जो मोटा मोटा कंसेंसस निकाला था कि ये कंसेप्ट होगा लूप से, हमें एक लूप लेनी पड़ेगी जो पहली वैल्यू को कंपेयर करेगी, फिर पिक करेगी, और दूसरा हमें किस चीज के साथ फेमिलियर होना है, सिंटैक्स के साथ, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच जेल्ड विद द सिंटैक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो ये पाइथन के साथ हम तभी जेल होंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल 4-4 5-5 हम करके देखेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप एक दो प्रॉब्लम ही डेली करो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, ये सैंपल पेपर या ये क्वेश्चन का डाटा फ्रेम आप अपने पास बनाओ, और जैसे ये मैंने जुपिटर के अंदर रन करके देखा है, सो यू शुड आल्सो ट्राई इट आउट। अगर आप क्लास के अंदर बैठ के देखोगे उससे कुछ नहीं होगा। ये 2-3 दिन देखो, सुखजीवन और अमनप्रीत 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है क्लास के अंदर। दे आर स्टिल फेसिंग दी प्रॉब्लम। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि 2-4 महीने बाद हमें फिर वो पुराने सिंटेक्स वगैरह भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम वही उसी लेवल पे आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। So now we move to the question number 4th. क्वेश्चन इजी है हमारे पास, सो आई विल पिक अप सम। यस इंद्रवीर पढ़ोगे 4th क्वेश्चन? Yes, sir. यस। Which of the following command will display column labels of the data frame? तो बेसिकली सिंपल बात है, जो मेरा डाटा फ्रेम है, आई विल शो यू द डाटा फ्रेम एट द टॉप। ये डाटा फ्रेम है और इसके मैंने लेबल डिस्प्ले करवानी है। लेबल क्या होता है? रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3, UT4। सो आई विल शो यू दी अगेन दी ऑप्शंस। तो आप बताओ ABCD में से किस कमांड से इसके लेबल डिस्प्ले हो जाएंगे? दो मिनट सर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना 2 सबसे ABCD ऑप्शन में कोई सिग्निफिकेंट चीज बता सकता है इसके अंदर क्या है? देखो कई जगह ये क्वेश्चन सभी के लिए है। ABCD ऑप्शन में देखो कई जगह कॉलम्स के साथ पेरेंथेसिस दी हुई है, कई जगह कॉलम्स के साथ पेरेंथेसिस नहीं दी हुई। इन दोनों में कोई स्टूडेंट है जो डिफरेंस बता सकता है? ये पेरेंथेसिस और बिना पेरेंथेसिस में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे कॉलम्स के साथ पेरेंथेसिस दी है, यहाँ पे कॉलम्स के साथ पेरेंथेसिस नहीं दी, यहाँ पे कॉलम के साथ ये पेरेंथेसिस दी है, यहाँ पे नहीं दी। इन दोनों में कोई भी स्टूडेंट है जो ये डिफरेंस बता सकता है कि ये पेरेंथेसिस और बिना पेरेंथेसिस का मीनिंग क्या होता है इन डाटा फ्रेम? अभी इसका आंसर छोड़ दो, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करो। हाँ यस दिया, इफ यू वांट टू मेक इट ट्राई। यस मेक अ ट्राई सर। जहाँ पे पेरेंथेसिस होते हैं वहां पे स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगी, एंड जहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं होंगे मे बी वहां पे पूरा कॉलम की वैल्यू आ जाए। मैं आपको पहले दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ये दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो सी जहाँ पे ये पेरेंथेसिस है दैट इज ए फंक्शन,
और जहां जहां पे डॉट सीधा उसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रॉपर्टी। ये डाटा फ्रेम की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है। और यहाँ पे ये जो है ये मेथड है, जैसे काउंट है, काउंट के साथ हम पेरेंसीज लगाते हैं, मैक्सिमम के साथ हम पेरेंसीज लगाते हैं। तो जहां जहां हम पेरेंसीज लगाते हैं वो होता है फंक्शन और मेथड। और जहां जहां पे हम ये डॉट सीधा सीधा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, पेरेंसीज का यूज नहीं करते, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का काम होता है प्रॉपर्टीज, सो इट पिक्स अप द प्रॉपर्टीज। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है मेथड, एक होता है एट्रीब्यूट। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट। ये डाटा फ्रेम की एट्रीब्यूट के बारे में ये क्वेश्चन है। एंड नाउ आई विल शो यू द आउटपुट। किसी ने यस इंद्रवीर कोई ऑप्शन ट्राई करना है? यस एबीसीडी में से Square D. D. So Indraveer is maybe is on the right track. Now we'll check. सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, दिस इज डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या है? कॉलम्स डाटा फ्रेम का एट्रीब्यूट है, मेथड नहीं है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे जो लेबल्स हैं इस डाटा फ्रेम के, रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3, UT4 ये डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड प्लस दी इसकी डाटा टाइप क्या है? इसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। एंड दिस इज हाउ द वैल्यूज आर डिस्प्लेड। तो इस हर एक क्वेश्चन के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न। ये नहीं है कि हमने उसका आंसर याद कर लेना और हमें पता चल जाना है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से दो में मेथड का यूज किया हुआ है और दो के अंदर एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है। और कॉलम कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, कॉलम्स एट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी। सो दीज आर द थिंग्स टू बी लर्न। लास्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 5। और इन 5 में से फाइनल में 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और माय हम्बल रिक्वेस्ट इज अपने बेस्ट 4 क्वेश्चन आंसर करना। वहां पे जो क्वेश्चन आपको टेंटेटिव लगता है या जो आपको बेस्ट 4 आते हैं वही अटेम्प्ट करना वहां पे इन द फाइनल एग्जाम। हमें आदत होती है हम गलत क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेंगे और सही क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीजों के लिए भी हमें केयरफुल होना चाहिए। यू आर गेटिंग और नॉट? यस प्रभजोत, मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी? थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। सर फंक्शन के बारे में या एग्जाम के बारे में? नहीं, ये जो बेसिकली ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 5 आपको क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, जिसमें से 4 बेस्ट आपने करने हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप 4 बेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं। वहां पे ये ना हो कि मैंने गलत क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मेरे को नहीं आता, वो भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया और 5th भी अटेम्प्ट कर दिया। तो मे बी एग्जामिनर पहले 4 क्वेश्चन ही देखेगा, ही विल नॉट गो एंड चेक योर 5th क्वेश्चन। तो जो आपको बेस्ट 4 आते हैं, मे बी आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, उसको स्किप कर दो, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इन चीजों के लिए भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। So yes, last question. Yes, Isha, आप try करो. Yes, this is the 5th question we have about Miss Sharma. हाँ, पहले पढ़ दो, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ दो for reference for other students. So this question is, Miss Sharma, the class teacher, wants to add a new column. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहती हैं। एंड द स्कोर्स ऑफ ग्रेड विद वैल्यूज A B A B A, 6 स्टूडेंट है तो 6 ग्रेड हम एंटर करना चाहते हैं इसके अंदर अपने डाटा फ्रेम के अंदर। हेल्प हर टू चूज द कमांड टू डू सो। तो मैं इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं अपने डाटा फ्रेम के अंदर। तो आपने बताना है कि A से होगा, B से होगा, C से होगा या D से होगा। तो D के अंदर B एंड C बोथ आर करेक्ट। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना घर जाके। ये 5 मिनट में ये डाटा फ्रेम बन जाएगा और 5 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन जो हैं यू कैन मेक अ ट्राई ऑन दीज क्वेश्चंस। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ईशा, अमृतपाल, गुरप्रीत सिंह, अमनप्रीत। सो माय रिक्वेस्ट टू देम इज कीप योर कैमरा एक्टिव। सर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। So Prabjot has also attained his form
सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सी में बता सकते हो सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ है? सी ऑप्शन में सर ये मुझे फंक्शन का याद तो नहीं है, बट कुछ इतना है कि ये लास्ट या फ्रंट कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है, कुछ ऐसा था इसका, मुझे अभी याद नहीं है तो अच्छे से। ग्रेड से पहले कॉलन आएगा। yes 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 so I will discuss the syntax of both the options. So now we move to the fifth question. ठीक है, तो पहले तो ये है कि बी ऑप्शन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे टू क्रिएट दी न्यू कॉलम। इससे हमारा न्यू कॉलम बन जाएगा एंड यू कैन सी हियर ये कॉलम ऐड हो गया। अगर मैं डाटा फ्रेम का प्रिंट लूं तो इस तरह का आउटपुट आ जाएगी मेरे पास। दिस इज दी वे हाउ टू ऐड ए कॉलम। नाउ जो अभी दिया ने आंसर किया है दैट इज द राइट आंसर। जो LOC मेथड है .LOC you see in the next option, इंद्रवीर जो थर्ड ऑप्शन है LOC, ठीक है, इस ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ऑप्शन में दो पैरामीटर होते हैं, वन इज फॉर रो एंड सेकंड इज फॉर कॉलम। तो कॉलम के लिए तो हमें ग्रेड दिया है, बट रो के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसके लिए अगर हमने इसका सही सिंटैक्स लिखना है, सो यू सी इन द जुपिटर नोटबुक मैंने इसका सही आंसर जो अभी दिया ने डिस्कस किया, अगर उस वे से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, LOC मेथड में क्या करना पड़ेगा, कॉलन और कॉमा। ये कॉलन किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट इज फॉर रोज एंड सेकंड इज फॉर कॉलम। ये कॉलन का क्या मतलब होता है, कॉलन हमेशा रेंज को रेफर करता है, रेंज को, कि रो कहां से शुरू होगी, रो कहां पे खत्म होगी, और कॉलम कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा। ठीक है, तो बिकॉज रो तो हम सारी सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ना तो मैंने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी ना मैंने इसकी एंडिंग वैल्यू दी। फिर कॉमा डाला, कॉमा के बाद जो एट्रीब्यूट होता है वो आता है किसके लिए, कॉलम के लिए। और कॉलम में ऑलरेडी आपको पता 6 वैल्यूज हैं और 6 की 6 मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं। सो सेकंड इज फॉर कॉलम। तो दिस इज द राइट सिंटैक्स फॉर LOC मेथड। ठीक है, अगर वहां पे ऐसे सिंटैक्स लिखा होता तो ये भी सही आंसर है, दिस विल बिकम ए राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे LOC, इसके अंदर ये कॉमा भी नहीं डला हुआ और कॉलन भी नहीं डला हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द राइट आंसर, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, सो I hope that you have gone through the कैसे ये केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एंड फॉर दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आपको कंसेप्ट की बड़ी थोरो नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरह की नॉलेज होनी चाहिए, और सिंटैक्स वगैरह सारे आपके माइंड में होंगे, सो देन यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास होता है ना MCQ क्वेश्चन आता है, एक को आंसर आ जाए तो 10 बंदों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो फाइनल में तो ऐसा होगा नहीं, और फाइनल में सारे MCQ आपको पता है, ये देखो वहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये भी नहीं ABCD ऑप्शन है हर जगह। जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये देखो, इसके अंदर डैश है, ये डैश फिल करनी है आपने, ऐसा नहीं है कि आपने ABCD ऑप्शन हर जगह दिए होंगे आपको। ये पहले 21 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 15 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो डैश इज गिवन हियर, तो डैश मींस दैट आपको उसका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, सो ये नहीं है कि हम सारा कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोच के चले जाएं एग्जाम के अंदर कि वहां पे चलो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, वहां से हम ABCD सिलेक्ट कर लेंगे। सो दिस ABCD इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द पेपर। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, दैट इज नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन है, एंड एक क्लास के अंदर मैंने और इंद्रवीर ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। यस प्रभजोत, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, 40th क्वेश्चन पढ़ो। A company in Mega Enterprises has 4 wings of building as shown in the diagram. तो नीचे डायग्राम में ये 4 विंग्स दिए हुए हैं इस कंपनी के, तो ऐसे इसके 4 ऑफिसेज हैं। ये these are the 4 offices of this organization। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बेसिकली डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये W3
W3 और W1 दोनों में डिफरेंस है 50 मीटर, W1 और W2 के बीच में डिफरेंस है 60 मीटर, W2 और W4 के बीच में डिफरेंस है 25 मीटर, और W4 और W3 के बीच में डिफरेंस है 170 मीटर। तो ऐसे सभी के बीच में ये डिफरेंस दिया हुआ है नीचे। W3 और W2 के बीच में डिफरेंस है 125 मीटर, और W1 और W4 के बीच में डिफरेंस है 90 मीटर। तो हमने बताना क्या है इसके अंदर, और क्या गिवन है हमें, ये भी दिया है कि जो विंग फर्स्ट है उसके अंदर 150 कंप्यूटर लगे हुए हैं, विंग 2 में 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, विंग 3 में 15 है, और विंग 4 में 25। सो दिस इज द वे हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्पैन्ड आउट। इसके बेस पे फिर से हमारे पास वी हैव 5 क्वेश्चंस आर देयर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क्ड बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क। तो जो विंग्स के अंदर कंप्यूटर है उनकी नेटवर्किंग ही हुई है, जैसे जो विंग 1 में 150 कंप्यूटर है उसकी आपस में नेटवर्किंग है, बट विंग 1 और विंग 2 इनके बीच में नेटवर्किंग अभी नहीं हुई। क्लियर, ये स्टैंड अलोन है अभी विंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजेस्ट ए मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शंस। ठीक है, तो जब भी हमने लेआउट डिस्कस करना होता है तो उसके अंदर हमारा मेन एम होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो ये जितनी इन विंग्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, इनमें से हमने वो वाले उस वे से नेटवर्किंग करनी है कि हमारी नेटवर्किंग की कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, मिनिमम। तो वो कैसे आएगी मिनिमम कॉस्ट, कैसे मैं इसकी आपस में नेटवर्किंग करूं और मेरे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। यस ईशा, बता सकते हो? ईशा ठाकुर, ईशा ठाकुर, अमृतपाल इज देयर। क्वेश्चन पेपर दिखाना। This is the question paper. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, सुजेस्ट ए मोर सुटेबल केबल लेआउट फॉर दी अबव कनेक्शंस। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इस वे से इन चारों विंग्स को हमने कनेक्ट करना है कि हमारी नेटवर्किंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। सर हर एक इसके विंग अंदर जो एक विंग से जुड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, हर एक विंग को हमने दूसरे विंग के साथ जोड़ना है और हमारी नेटवर्किंग कॉस्ट भी मिनिमम आए। फिर विंग 4 और विंग 3 का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसको रहने दें। हाँ सही पहले है, सही है, तीन ये यूज यही कर लॉजिक है, लेंगे। यही है लॉजिक। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो फिर सर विंग 1 से विंग 2 भी हो जाएगी कनेक्ट। यस 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 विंग 1 यस, से 3 भी हो जाएगी, 2 के हाँ, साथ वो भी चारों हो जाएंगे, वेरी तो वो गुड। वाली रहने देते हैं। सो ये होता है कि प्रभजोत Wing 2 से एंड wing 4। एंड अमृतपाल इन्होंने अपनी फॉर्म जो है वो अटेन कर ली है। क्लियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम से पहले जिसकी फॉर्म आ जाएगी ही विल बी स्कोरिंग गुड इन द एग्जाम। तो बिल्कुल सही है प्रभजोत, योर आंसर इज 101% करेक्ट। आई विल शो यू नाउ द डायग्राम। ठीक है, तो ये है लेआउट। जो अभी प्रभजोत ने सबसे बढ़िया आंसर किया है, क्योंकि W3 और W4 के बीच में डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी नेटवर्किंग जो वायरिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। क्लियर, क्योंकि आप देखो तीनों का सम जो है, ये देखो जो बेसिकली जो प्रभजोत ने आंसर किया है, अगर हम 1 को 3 के साथ कनेक्ट करते हैं, 1 को 2 के साथ, तो इन तीनों की में आता क्या हमारे पास, इन दोनों में 25 मीटर है,
ये 110 और प्लस 25 कितना आएगा, 135 मीटर वायर लगेगी हमारी। और अगर हम अकेला W3 और W4 को जोड़ेंगे तो अकेले में 170 मीटर हमारी वायर लग जाएगी हमारी। तो इससे हमारी कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी। तो दैट्स वाई W3 और 4 को आपस में जोड़ा ही नहीं गया है, बाकियों को आपस में ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज दिस आंसर इज फॉर लेआउट। ये लेआउट जो है हम फाइनली यूज करेंगे। ठीक है, यस अमृतपाल, क्लियर है? हाँ जी सर, मैंने पहले ही कहा थी, पहले 3 यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है गुड। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दी मोस्ट सुजेस्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स। अब हमारे पास टोपोलॉजी कौन कौन सी है हमारे पास, कोई बता सकता है कौन कौन सी टोपोलॉजीज हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजी है सिलेबस में? यस दिया, आप बता दो कौन कौन सी टोपोलॉजी है कंप्यूटर नेटवर्क्स में? So स्टार, यस, bus, tree, यस, mesh topology, mesh topology, and one is hybrid hybrid topology। ठीक है, तो इंद्रवीर बताएगा इंद्रवीर mesh topology क्या होती है? mesh topology सर मैश टोपोलॉजी का ਹੁੰਦਾ है यस प्रभजोत सर मैश टोपोलॉजी में सिंपल इसका आंसर है, मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आपके नेटवर्क में 6 कंप्यूटर्स हैं तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो 5 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो जो दूसरा कंप्यूटर है वो भी बाकियों के साथ कनेक्टेड होगा, जो तीसरा कंप्यूटर है वो भी बाकियों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। बाकी टोपोलॉजीज के अंदर वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बट इसके अंदर दे विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। क्लियर? तो ये मैश टोपोलॉजी का जो हमारे पास है, बट क्वेश्चन हमारा अभी तो जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था वो है हमारे पास दी क्वेश्चन नंबर 2 इज suggest the most appropriate topology of the connection between the wings। तो अगर हमने विंग्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट टोपोलॉजी है? यस, एनीवन हु वांट्स टू आंसर? यस, मे बी अमृतपाल। और अमृतपाल कैमरा नहीं चलता तुम्हारा मोबाइल का? हाँ यस इंद्रवीर। ट्री टोपोलॉजी। सो यू गिव द आंसर इसकी फेवर में, क्यों ट्री टोपोलॉजी? जो इसकी वायरिंग की फॉर्मेशन बन रही है वो मोस्ट सूटेबल ट्री टोपोलॉजी के साथ ही है। अगर हम उसके डायग्राम को ट्री टोपोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो वो ट्री टोपोलॉजी बनती है। यस। तो बेसिकली अगर हमने नेटवर्किंग का आंसर करना है तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और अगर हमने we can look at the next question is the company wants the internet accessibility at all wings, suggest a suitable technology। तो अगर वो हर एक विंग के अंदर कंप्यूटर का वो इंटरनेट का यूज करना चाहती है तो हमें सुटेबल टेक्नोलॉजी बतानी है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज suggest the placement of the following devices। आपको पता है कुछ इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें से 2 डिवाइसेस इसने मेंशन की हुई हैं। जस्टिफाई if the company wants minimize network traffic। तो उसको रिपीटर का यूज करना चाहिए या स्विच का यूज करना चाहिए, स्विच और हब का। रिपीटर आपको मैं बता दूं, रिपीटर यूज होता है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। और जो हब और स्विच होती है, क्लियर, ये क्या होता है बेसिकली, स्विच के अंदर तो ये होता है कि सिर्फ कंप्यूटर टू कंप्यूटर मैसेज आता है, ठीक है। हब में बेसिकली जो अकेली हब होती है वो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती है। और स्विच जो होता है, स्विच इज कॉल्ड ए इंटेलिजेंट हब।
इंटेलिजेंट हब का क्या काम होता है कि एक कंप्यूटर से मैसेज सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास जाएगा, वो बाकियों के पास वो सिग्नल जो है वो नहीं पहुंचेगा। उससे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसमें नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा होगी, इसमें नेटवर्क ट्रैफिक कम होगी, एंड वी वांट टू मिनिमाइज द नेटवर्क ट्रैफिक आल्सो। क्लियर? तो इस केस में वी विल प्रेफर द सेकंड ऑप्शन इन कंपैरिजन टू द रिपीटर। और रिपीटर के बारे में एक हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, यस इंद्रवीर, इफ यू रिमेंबर दैट पॉइंट, कि रिपीटर का यूज कहां पे होता है सर? कुछ डिस्टेंस के बाद होता है। हाँ, जब 100 मेरे हिसाब से 100 मीटर था वो, जो हमने वो स्लाइड के अंदर पढ़ा 100 था कि 100 मीटर के बाद जो सिग्नल है वो वीक होता है। तो इस केस में हमारे पास दो बिल्डिंग्स के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है ही नहीं है कहीं पे भी। So we will not prefer repeater, we will prefer the second one. ठीक है? So these sort of questions are here. We will discuss this question again. ठीक है? Similarly, the company is planning to link the head office situated in New Delhi with the offices in the hilly area. Suggest a way to connect it. तो इसको thoroughly हम next कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, because I will tell you the इसका बैकग्राउंड आंसर क्या है, व्हाट इज दी बैकग्राउंड। तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको नेटवर्किंग के जो मोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में होंगे, सो देन यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस। सो यस, एट द एंड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन यू हैव, सो यू कैन आस्क एट द। और आज वो उपविंदर नहीं आया आज, उपविंदर मे बी ही इज बिजी। अब प्रोजेक्ट तो बन गया है, अब तो फ्री हो गया, वो प्रेशर कम हो गया अब उसका। नहीं सर, उसका नेट पैक खत्म हो गया। सुबह ही खत्म हो गया, बाकी क्लासेस कैसे लेगा वो? आज भी उसने कहा ऑफ ही है, आज नहीं कल से। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वो नेट पैक को कल से रिचार्ज करेगा और फिर से शुरू होगी क्लासेस। ये भी एक बड़ा इश्यू है, मेरे को तो डिविशियस ही लगता है। नेट पैक तो अब तो हर किसी के पास अनलिमिटेड ही होना चाहिए, क्यों? चलो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंटली। यस 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 इंद्रवीर, यस बोलो। मैं सर कल 10 बजे है क्लास? हाँ, बुधवार और वीरवार 2 दिन हमारी क्लास 10 बजे है, बाकी सारे दिन हमारी जो क्लास है इट स्टार्ट्स एट 1:40 ओनली। तो 2 दिन याद रख लेने आप लोगों ने, 2 दिन, दैट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे द क्लास इज एट 10 o'clock, रेस्ट ऑफ द डेज इट इज एट 1:40 स्टैंडर्ड टाइम। तो फिजिक्स वाली क्लास के साथ ये स्वैप हो गया है, ठीक है, स्वैप ऑपरेशन। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू द क्लास, थैंक्स अगेन।